कमीशन पर उतरे हुए विधायक को कौन तवज्जो दे सकता है, चाहे आम जनता हो, प्रशासन हो। एक बकरी मर जाए इस सवाल को उठाते हैं, लेकिन लाश नहीं निकले रास्ते से, घर से, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। चंदा के नाम पर खखोर लिया, उगाही कर लिया, अधिकारी लोग कोई तवज्जो नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको लगातार हम दिखाते रहे हैं बेगूसराय के तमाम विधानसभा की खबरें। आज इसी कड़ी में हम बखरी विधानसभा पहुंचे हैं और बखरी में सीपीआई के सूर्यकांत पासवान विधायक हैं, ये आप सभी जानते हैं। लगातार सदन में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो जानना पड़ेगा, इसलिए हम आए हैं। हमारे साथ इस वक्त अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद राम जी हैं, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करते हैं श्रीमान आपका हम बीटी न्यूज़ में। और चर्चा हो रही है क्षेत्रों में कि 2025 में बखरी से आपकी बहुत प्रबल दावेदारी के रूप में भी देखा जा रहा है। लोग आसपास में भी चर्चा करते हैं, हमको कई लोग मिले, इसीलिए ये सवाल हमने आपसे रखा है। सबसे पहले बीटी न्यूज़ और आपको धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। ये आपसे हमको जानकारी मिल रही है संभावित उम्मीदवार के बारे में। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं। पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता को पार्टी के नीति सिद्धांत पर खरा उतर करके पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाने वाले कार्यकर्ता को, जन सरोकार से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी देखती है, पार्टी की निगाह रहती है। पार्टी की निगाह यदि हम पर पड़ती है, पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है, पार्टी का जो विश्वास रहेगा हम उसको टूटने नहीं देंगे, खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बखरी विधायक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक है। बखरी के विधायक कुछ सवाल सदन में उठाते हैं। एक बकरी मर जाए इस सवाल को उठाते हैं, लेकिन लाश नहीं निकले रास्ते से, घर से, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। सही आदमी परेशान हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, हक हिस्सा नहीं मिल रहा है, इस चीज से उनको कोई मतलब नहीं है। अधिकारी लोग कोई तवज्जो नहीं देते हैं। विधायक का काम होता है आम जनता की समस्याओं को देखना, सुनना। कमीशन पर उतरे हुए विधायक को कौन तवज्जो दे सकता है, चाहे आम जनता हो, प्रशासन हो या कोई भी हो। विधायक का काम सिर्फ कमीशन खोरी रह गया है। इसके सिवा आपको बताते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में अवधेश राय जी उनके प्रत्याशी थे पार्टी के। बखरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनता और अन्य लोगों को चंदा के नाम पर खखोर लिया, उगाही कर लिया। और वोट देखिए कि हम माननीय केंद्रीय मंत्री अभी हैं, बेगूसराय के माननीय सांसद गिरिराज दा। बखरी की जनता इतना उनको वोट दिया कि काउंटिंग शुरू होते और लास्ट तक में बखरी में एक बूथ पर भी हार नहीं हुई। कमीशन खोरी करने वाले किसी भी प्रतिनिधि को बखरी की जनता विश्वास नहीं कर सकती है, उसको सबक सिखाएगी। क्या लगता है सर, 2025 में बखरी जीत पाएगी एनडीए? अब जहां तक एनडीए की बात है, 2020 में एनडीए का भी प्रत्याशी और उधर सीपीआई का प्रत्याशी हार जीत होते रहता है। लोकतंत्र के महापर्व में जनता गायब हो गई और बच गई है कुछ तो जातियां। हर जाति का एक एक पार्टी है और सब अपन अपन जाति के पार्टी को वोट करते हैं, तो जनता तो वोट नहीं कर रही है, जाति वोट कर रही है। तो इसे अब लोकतंत्र का महापर्व कैसे कह सकते हैं? आपका प्रश्न तो है, लेकिन ये 2025 है, ये 90 का दशक नहीं है। 2025 है और 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं देश में, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। कहीं जातिवादी व्यवस्था नहीं है, कहीं जात पर आधारित
सरकार का काम नहीं हो रहा है, संगठन का काम नहीं हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नारा देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मजबूत बनाने का, सुदृढ़ बनाने का और विश्व में भारत को पश्चिमी अर्थव्यवस्था में लाने वाला, विश्व गुरु बनने की दिशा में प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहां जातिवादी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, एनडीए में नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी में जाति व्यवस्था की बात होती तो आज विनोद राम आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के नहीं रहता। वो 90 का दशक था और ये 2025 ये 2025 है, तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर एनडीए का प्रत्याशी यहां से लीड कर जाता है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि लीड कर जाता है, तो बखरी का तस्वीर कैसा होगा? बखरी में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो विकसित हो जाएंगी और लोग आपको वोट क्यों करें? इसका उदाहरण सामने है। अभी सलोना स्टेशन रेलवे का, जो कभी कचरा का अंबार बना हुआ रहता था, कचरा का ढेर रहता था, आज सलोना स्टेशन अमृत भारत महोत्सव में शामिल होकर के एक मॉडल स्टेशन के रूप में निर्माण हो चुका है। बस कुछ दिन में उद्घाटन होना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है, माननीय रेल मंत्री जी का दिन है, एनडीए का दिन है और भारतीय जनता पार्टी का दिन है। बखरी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यह सुरक्षित क्षेत्र है। एनडीए उम्मीदवार को यहां से जीत होती है तो बखरी चौतरफा विकास की ओर आगे बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा आगे, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। बखरी में एक गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है आज़ादी के बाद से आज तक, एक महिला कॉलेज नहीं है आज़ादी के बाद से आज तक, एक अनुमंडल स्तरीय अस्पताल नहीं है आज तक। बखरी में अभी विधायक जी हैं सदन में, जेल खोलने की बात कर रहे हैं। जेल भी खुलना चाहिए, उसके लिए जगह है, जेल बनना चाहिए, उसके लिए भी जगह है बखरी में, उसकी बात नहीं करेंगे। जहां कॉलेज खुलना चाहिए वहां जेल खोलने की बात कर रहे हैं। इसलिए एनडीए उम्मीदवार की यहां से 2025 में जीत होती है तो बखरी कॉलेज के सवाल पर भी काम करेगा, गर्ल्स हाई स्कूल के सवाल पर भी काम करेगा, सड़क पुल पुलिया के क्षेत्र में भी काम करेगा। और जो शिक्षा का स्तर है, यहाँ का किसान के बच्चे, यहाँ के मीडियम क्लास के बच्चे, गरीब के बच्चे समस्तीपुर में जाके पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, को नौकरी की तैयारी करते हैं। जो बीपीएससी कंपटीशन करने वाला स्टूडेंट है वो किसी तरह बिहार पुलिस की नौकरी में जा रहा है, वह गरीब का बच्चा है। यहाँ भी शैक्षणिक माहौल ऐसा बनेगा कि यहाँ के स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और यहाँ पढ़ करके बखरी में पढ़ाई करके वह बीपीएससी कंपीट कर सकता है, अधिकारी बन सकता है। ये व्यवस्था होगा। दूसरी बात हम सर ये कहना चाहते हैं कि आज बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा है। बेगूसराय विधानसभा के विधायक मंत्री हुए, चिड़िया बरियारपुर के विधायक मंत्री हुए, सायपुर कमाल के विधायक मंत्री हुए, हमारे बगल में अलौली है खगड़िया जिला का विधानसभा, वहां का विधायक जी मंत्री हुए, बछवाड़ा का। लेकिन आज तक देखिए कि बखरी में आजादी के बाद तक आज तक एक मंत्री नहीं हो सका, सत्तारूढ़ विधायक नहीं हो सका, योग्य आज तक एमएलए नहीं हो सका, यहां पर कर्मठ एमएलए नहीं हो सका कि बखरी का विकास कर सके। अगर सरकार बनती है और दुर्भाग्य से कभी मौका भी मिला तो योग्यता नहीं रहने के कारण कोई अवसर नहीं मिल पाया। बखरी में तो एक मिनिस्टर की आवश्यकता है। एनडीए में सिर्फ विधायक का ही नहीं, बखरी में एक मिनिस्टर की भी आवश्यकता है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। होली का त्योहार सामने है और होली मिलन समारोह भी लगातार अब चर्चा में है। आपके यहां भी कुछ हो रहा है क्या? जी। कैसे, कब है इसका आयोजन? हम स्वयं कर रहे हैं। अच्छा। बखरी में कल 9 मार्च रविवार को एनडीए कार्यकर्ता का सम्मान सम्मेलन समारोह का आयोजन किए हैं। कार्यक्रम स्थल है रामपुर में, एक विवाह भवन है, रामपुर विवाह भवन, वो थाना से थोड़ी दूरी पर है। कार्यकर्ता मिलन समारोह, होली मिलन समारोह इसलिए कि कार्यकर्ताओं का आपसी जो प्रेम है, चूंकि पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है, देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता पार्टी का प्राण होता है,
रीड होता है, हम भी कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता को सम्मान करें और मिलजुल करके होली खेलें। एनडीए के सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी सम्मानित प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है और आमंत्रित किया भी जा रहा है। आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग होली मिलन समारोह करेंगे और ये 2025 की तैयारी है। 2025 की तैयारी 2025 की तैयारी है। अग्रिम शुभकामना के साथ हम आपको बता दें कि ये विनोद राम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं बखरी क्षेत्र से, और इनकी एक जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी लगातार ये निभाते आ रहे हैं और पार्टी को भरोसा भी दे रहे हैं कि अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया तो विश्वास टूटने नहीं देंगे।